तो इस स्लाइड में हम लोग बीएच कर्व ऑफ मशीन का एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नॉन लीनियरिटी के बिहेवियर को। नॉन लीनियरिटी के बिहेवियर के कारण हम लोगों को ये पता चल गया कि ट्रांसफार्मर का कोड जो ड्रॉ करेगा सोर्स से करंट, नो लोड करंट, वो पीकी साइनसॉइड नेचर का होगा इन ऑर्डर टू सेट अप द साइनसॉइडल परफेक्ट साइनसॉइडल फ्लक्स इन द कोर। अब ये बीएच कर्व को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि बीएच कर्व हम लोग ट्रांसफार्मर में एनालिसिस कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का कोर एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है। मैग्नेटिक मटेरियल जितने भी अवेलेबिलिटी है सारे नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम लोग एम्पियर्स लॉ यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर एम्पियर्स लॉ यूज कर सकते, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई यूज कर सकते, तो फ्लक्स डोमेन से डायरेक्टली हम लोग करंट डोमेन में जंप कर जाते और जितनी भी एनालिसिस हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स के हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेते सर्किट, और अपनी एनालिसिस जो है वो सिंप्लिसिटी के साथ हम लोग कर सकते थे विदाउट एनालाइजिंग आवर मैग्नेटिक सर्क्यूट। मैग्नेटिक सर्क्यूट का एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को कोई जरूरत नहीं होता, और फ्लक्स क्या है और रिलक्टेंस क्या है, परमिएबिलिटी क्या है, एमएमएफ क्या है, इन सारी चीजों का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता हमारे लिए। लेकिन हम लोग बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी फ्लक्स डोमेन से करंट डोमेन में जंप नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों को इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्क्यूट, मैग्नेटिज्म को समझने की जरूरत है। मैग्नेटिक सर्क्यूट का एनालिसिस करना जरूरी है हमारे लिए। तो बीएच कर्व का एनालिसिस करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो होती है यहाँ तक लीनियर होती है, फिर ये नॉन लीनियरिटी को फॉलो करने लगती है, स्ट्रेट लाइन से अवे होती जाती है, अपार्ट होती जाती है, और ये अपना कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे आप लोगों को दो पोर्शन दिख रहा होगा। यहाँ तक जो पोर्शन है बीएच कर्व, ये लीनियर पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक आपका कैरेक्टरिस्टिक लीनियर है, जबकि यहाँ के बाद जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर होता चला जा रहा है, स्ट्रेट लाइन से अवे होता चला जा रहा है। तो अपने पास इक्वेशन होता है E1 इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ BM AC इंटू N1। ये इक्वेशन आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे रूट टू पाई एफ फॉर कांस्टेंट EMF, रूट टू पाई इज एनीवे कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इंजेक्शन, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपका कांस्टेंट है फॉर गिवन मैग्नेटिक सर्क्यूट, BM into AC is constant for given number of turns given है, constant है, voltage constant है, current भी constant है, और फ्रीक्वेंसी रेटिंग्स भी कांस्टेंट है अगर, तो BM into AC जो होगा वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और BM into AC क्या होता है? फ्लक्स होता है कि आपका मैग्नेटिक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपके कोर का, उसमें से फ्लक्स डेंसिटी कितनी निकल रही है, कितनी फ्लक्स की डेंसिटी है, और इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर मल्टीप्लाई करिए, आपको फ्लक्स लाइंस मिल जाएंगे, कितने फ्लक्स लाइन वेबर में फ्लो कर रही हैं। फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आप लोगों को पता चल जाएगा। फाई इज इक्वल टू BM into AC होता है, इसका जानकारी आप लोगों को है। तो अगर BM into AC कांस्टेंट है फॉर EMF, गिवन EMF और फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न्स, रूट टू पाई इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो इनके लिए BM into AC कांस्टेंट होगा। तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट मेंटेन करना है हम लोगों को मशीन में, तो ये दोनों पैरामीटर्स को हम लोगों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा कि BM इंक्रीज होना चाहिए या फिर डिक्रीज होना चाहिए, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करना है हम लोगों को या फिर डिक्रीज करना है। तो हमारी जो मशीन है, आज एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को पता चलेगा मशीन में कि हम लोग इंटेंशनली अपनी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन है उसको नॉन लीनियर बनाते हैं। इंटेंशनली हम लोग नॉन लीनियर मशीन बनाते हैं एज अ डिजाइन इंजीनियर। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोगों को आज पता चलेगा विथ प्रूफ। ठीक है, क्या है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन हैं इंटेंशनली हम लोग नॉन लीनियर बनाते हैं अपनी मशीन को। अगर आपकी मशीन इस पोर्शन में डिजाइन की जाए, लीनियर पोर्शन में डिजाइन की जाए, यहाँ पे कोई पॉइंट में आपका मशीन डिजाइन किया जाए, फ्लक्स डेंसिटी अगर यहाँ पे हो आपकी मशीन का, तो आपका मशीन लीनियर मशीन हो जाएगा। अगर आपका आयरन है तो वो आयरन भी कुछ समय के लिए लीनियर बिहेवियर शो करता है, करंट का इंजेक्शन बढ़ाते जाइए उस हिसाब से फ्लक्स भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद जो होता है वो सैचुरेशन में चलता जाता है, जिसके कारण करंट आप इंजेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद जो है फ्लक्स इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, फ्लक्स सैचुरेट कर चुका है। जैसे कि बीएच कर्व हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में एनालिसिस किया था, वहां पे डाइपोल सैचुरेट हो जा रहे थे, अलाइन हो जा रहे थे, और 200 वोल्ट के बाद जो है 220 वोल्ट अप्लाई करिए, 250 वोल्ट अप्लाई करिए, उसके बाद भी जो है डाइपोल्स फर्दर
अलाइन नहीं हो सकते। एक बार जब परफेक्ट अलाइन हो गए हैं, उसके बाद फर्दर हम लोग उनको अलाइन नहीं कर सकते हैं। तो वो रीजन आ जाता है सैचुरेशन का। करंट आप इनपुट दे रहे हैं, लेकिन आपका फ्लक्स जो है उस करंट के हिसाब से वेरी नहीं कर रहा है, इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, सेम रेशियो में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो ये यही तो है नॉन लीनियरिटी, यही है बीएच कर्व का एनालिसिस। तो अगर अपनी मशीन हम लोग इस पोर्शन पे डिजाइन करें, तो ये लीनियर पोर्शन है। लीनियर पोर्शन में आपकी मशीन रहेगी, और लीनियर पोर्शन में अगर आपकी मशीन रहेगी, अगर आपका आयरन लीनियर पोर्शन के लिए डिजाइंड है, कोर आपका मशीन का लीनियर पोर्शन के लिए डिजाइन है, तो लीनियर पोर्शन के लिए अगर डिजाइन है तो आप सिंपली एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं। वहां पे एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स और करंट के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है। फ्लक्स से करंट डोमेन में जंप कर सकते हैं, और मैग्नेटिक सर्क्यूट आपको एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट एनालिसिस करिए, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट थ्रू द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स, थेवेनिन्स, कुछ भी थ्योरम लगाइए और इजीली अपने सर्क्यूट्स को सॉल्व कर लीजिए, आपका मशीन एनालिसिस हो जाएगा। इजंट इट? सुपरपोजिशन आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो लीनियर में डिजाइन है, लीनियर पोजीशन में डिजाइन है, लीनियर पोर्शन में आपकी मशीन डिजाइंड है। आयरन जो है वो लीनियर पोर्शन में है। तो अगर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में आप अपनी मशीन डिजाइन करते हैं तो आपकी मशीन लीनियर हो लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये रहेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर जो है अगर फ्लक्स डेंसिटी रेड्यूस हो जा रही है आपकी मशीन की, क्योंकि लीनियर पोर्शन में क्या है, फ्लक्स डेंसिटी कम है। फ्लक्स डेंसिटी कम है, तो लीनियर पोर्शन में अगर फ्लक्स डेंसिटी कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर आपको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू सेट अप द कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर। फ्लक्स के सैचुरेशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपका फ्लक्स सैचुरेट ना करे इस वजह से, या फिर फ्लक्स के कांस्टेंट मेंटेनेंस के लिए, अगर बीएम आपका कांस्टेंट है, मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके कोर का इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके कारण फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन किया जा सकता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, अगर आप लीनियर रीजन में अपनी मशीन डिजाइन करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आयरन ज्यादा यूज करना पड़ेगा। और अगर आयरन अपने मशीन में ज्यादा यूज कर रहे हैं, इन द सेंस आप अपने मशीन की कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी आपकी मशीन की बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है आपका मशीन, इकोनॉमिकल नहीं है आपकी मशीन। तो हम लोग जो मशीन्स की बात कर रहे हैं विच आर हैंडलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, बल्क ऑफ पावर, तो करोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैटर्स हियर। करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आप एक बार मशीन के डिजाइनिंग में करते हैं, मशीन बनाने में करते हैं, तो करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैटर करता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन हम लोग लीनियर रीजन में डिजाइन करते हैं तो पेपर में इनका एनालिसिस इजी हो जाएगा। हम लोगों को मैग्नेटिक सर्क्यूट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, फ्लक्स को समझने की जरूरत नहीं है, रिलक्टेंस को समझने की जरूरत नहीं है, एमएमएफ को समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल विद द नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम आप अपनी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट की एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन की एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन पेपर में आपका एनालिसिस इजी हो जाएगा, लेकिन उसका जो रेप्लिकेशन है वो ये रहेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण इनडायरेक्टली कॉस्ट ऑफ द मशीन आपकी बढ़ जाएगी। करोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैटर्स। हम लोग थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं और पेपर के एनालिसिस को अगर डिफिकल्ट कर दें, पेपर में थोड़ा डिफिकल्टी के साथ थोड़ा फ्रिक्शनफुल एनालिसिस कर लें, तो उससे क्या होगा कि करोड़ ऑफ रुपीस को रिड्यूस किया जा सकता है और अपने मशीन को इकोनॉमिकल बनाया जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है अपनी मशीन को। Isn't it? तो इंटेंशनली हम लोग नॉन लीनियर रीजन में जाते हैं, इंटेंशनली हम लोग नॉन लीनियर रीजन में जाते हैं। हम लोग इंटेंशनली अपनी मशीन्स को, जितने भी ट्रांसफार्मर है, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, इनको इंटेंशनली हम लोग नॉन लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, और हमने जो पेपर की एनालिसिस है उसको डिफिकल्ट करते जाते हैं इंटेंशनली, क्योंकि करोड़ ऑफ रुपीज का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैटर करता है। हम लोग स्मॉल मशीन्स की बात नहीं कर रहे हैं कि आप स्मॉल मशीन को लीनियर रीजन में डिजाइन करिए और जिसके कारण कॉस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप एक सिंगल पॉइंट पे बढ़ जाइएगा तो करोड़ ऑफ रुपीज का इन्वेस्टमेंट मैटर कर जाएगा, आपका इकोनॉमी बढ़ जाएगा, मशीन का इकोनॉमिक कॉस्ट आपके मशीन का बढ़ जाएगा।
जो कि हमारे लिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एज ए इंजीनियर हमारे लिए मैटर करता है कि कॉस्ट इफेक्टिव हम लोग मशीन डिजाइन करें, जिसके कारण हम लोग अपनी मशीन्स को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें और हमारे कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिल सके विथ लोवेस्ट कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी उन तक प्रोवाइड हो सके और अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग दे सकें अपने कंज्यूमर्स को, isn't it? तो इंटेंशनली हम लोग नॉन लीनियर रीजन में जाते हैं और क्योंकि नॉन लीनियर रीजन में जाते हैं तो ये एक नी पॉइंट होता है। नी पॉइंट में हम लोग फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन करते हैं और इस नी पॉइंट जो कि किसी भी मशीन के डेटा में मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी गिवन होता है और अगर प्रॉब्लम में आपके मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी गिवन है तो एट एनी कॉस्ट हम लोग उस पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि 0.9 अगर फ्लक्स डेंसिटी गिवन है 0.9 टेस्ला, तो उससे ज्यादा हम लोग 0.9 0.1 में इंक्रीज नहीं कर सकते, 0.9 0.2 पे भी इंक्रीज नहीं कर सकते। क्या रीजन है उसका भी डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो इंटेंशनली हम लोग जो है अपनी मशीन को नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन करते हैं क्योंकि अगर नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी आपके मशीन के जैसे जैसे नॉन लीनियर रीजन में जाते जाएंगे फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस रिक्वायरमेंट रहेगा और अपना जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट मेंटेन किया जा सकता है कि फ्लक्स डेंसिटी आपकी इंक्रीज कर जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर रिड्यूस होता जा रहा है तो आपकी मशीन कॉस्ट इफेक्टिव होती जा रही है, इकोनॉमिकल होती जा रही है। करोड़ ऑफ रुपीज जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्दी हो रहा है आप लोगों के लिए और एक इकोनॉमिकल मशीन आप डिजाइन कर पा रहे हैं। तो नॉन लीनियर रीजन का यही एडवांटेज है क्यों हम लोग नॉन लीनियर रीजन में जाते हैं, इंटेंशनली अपने मशीन्स को नॉन लीनियर में रीजन में क्यों डिजाइन करते हैं कि हमारा पेपर एनालिसिस भले ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट के हेल्प से अपने मशीन्स को एनालिसिस नहीं कर पाए, हम लोग मैग्नेटिक सर्क्यूट्स के हेल्प से कर लें एनालिसिस, थोड़ा फ्रिक्शनफुल एनालिसिस हो सकता है पेपर में, लेकिन अगर ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते कि एनालिसिस सिंपलर करने के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ द मशीन बढ़ा दें कि जहां 1 करोड़ में बन रही थी आपकी मशीन 2 करोड़ में बने, 5 करोड़ में बने। नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए आप लोगों का मशीन, इसीलिए हम लोग नॉन लीनियर रीजन में अपनी मशीन डिजाइन करते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो सके और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके कॉस्ट ऑफ द मशीन से। हाँ, तो अब फर्दर हम लोग अगर इंक्रीज करें फ्लक्स डेंसिटी, अब ये जो नी पॉइंट है ये गिवन है आपके क्वेश्चन में कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपके मशीन की गिवन है, उससे ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आप फर्दर नॉन लीनियर रीजन में चलते जाएंगे, डीपर सेचुरेशन रीजन में जाते जाएंगे, तो डीपर सेचुरेशन रीजन में आपके नॉन लीनियरिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लीनियर जो कि ये स्लोप था उससे डाइवर्ट होते चला जा रहा है, नॉन लीनियर रीजन में जाता जा रहा है। तो नॉन लीनियरिटी यहाँ पे इंक्रीज होते जा रही है और नॉन लीनियरिटी इंक्रीज हो रही है मतलब हार्मोनिक्स इंक्रीज हो रहा है और हार्मोनिक्स इस पॉइंट पे कंट्रोलेबल है बिकॉज ये नॉन लीनियर रीजन में है, लेकिन यहाँ नी पॉइंट पे कंट्रोलेबल है आपका हार्मोनिक। अगर आप इस पॉइंट से बढ़ते हैं तो हार्मोनिक्स आपके मशीन की बढ़ती चली जाएगी और हार्मोनिक्स अनकंट्रोलेबल हो जाएगी हमारे लिए। हार्मोनिक्स को एनालाइज करना अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, उनको हैंडल करना अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ द मशीन तो आपकी डेफिनेटली रिड्यूस होगी। अगर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी तो कॉस्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता चला जाएगा और जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ द मशीन रिड्यूस होते चले जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि हार्मोनिक्स आपके मशीन में बढ़ जा रही है और अगर हार्मोनिक्स बढ़ जा रही है मशीन में तो आपका हार्मोनिक्स अनकंट्रोलेबल हो जाएगा जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं और आपकी मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। हार्मोनिक्स अगर आपके मशीन में बढ़ जाएगी तो क्या उसका डिसएडवांटेज होगा? आपने कभी इंडक्शन मोटर देखा होगा, इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन में जो इंडक्शन मोटर का शाफ्ट होता है, सपोज करिए ये इंडक्शन मोटर का शाफ्ट है, तो ये स्मूथली रोटेट नहीं करेगा। स्मॉल इंडक्शन मोटर जो है इसमें आपने कभी कभी देखा होगा कि ये जर्क रहेगा इनमें। अगर हार्मोनिक प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, कंट्रोलेबल हार्मोनिक्स नहीं यूज किए हैं आप अपनी मशीन में, इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो इसमें जर्क महसूस होगा, आपका शाफ्ट स्मूथली रोटेट नहीं करेगा, ये जर्क के साथ रोटेट करेगा, झटके से ये साथ इस तरीके से, फिर इस तरीके से रोटेट करेगा, जर्क होगा आपके शाफ्ट के रोटेशन में, स्मूथली रोटेशन नहीं होगा इंडक्शन मोटर के शाफ्ट का या फिर किसी भी मोटर के शाफ्ट का। अब ये इंडक्शन मोटर का साइज अगर बड़ा है तो इनर्शिया जो होती है मशीन की वो मेंटेन कर सकती है और स्मूथ रोटेशन करा सकती है, क्योंकि इनर्शिया
इनर्शिया के बारे में आपको मालूम होगा कि इनर्शिया अगर एक बार रोटेट करना चालू करती है तो वो इनर्शिया के कारण, मशीन के वेट के कारण, उसके इनर्शिया के कारण ये स्मूथ रोटेशन इसका पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आपका मशीन में हार्मोनिक्स फर्दर इंक्रीज है तो ये जर्क महसूस होगा, इसमें स्मूथ रोटेशन नहीं होगा, जिससे आप इंडक्शन मोटर से प्रॉपर ऑपरेशन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी से ज़्यादा हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। और एज अ डिज़ाइन इंजीनियर मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी हम लोग मशीन की तय करते हैं। एट एनी कॉस्ट हम लोग ज़्यादा उससे नहीं बढ़ सकते हैं, कम भले बढ़ सकते हैं कि हम लोग मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी को रिड्यूस कर दें, जिसके कारण एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, तो कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है अपने मशीन का, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है कि आप अपने फ्लक्स डेंसिटी को रिड्यूस कर दें और थोड़ा लीनियर रीजन में चलते जाएं, इस रीजन में आते जाएं। लेकिन इसके अबव आप नहीं बढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली अबव बढ़ेंगे तो हार्मोनिक्स अनकंट्रोलेबल हो जाएगा आपकी मशीन में, और अगर हार्मोनिक्स अनकंट्रोलेबल हो जाएगा तो मशीन की एनालिसिस जो है और जो प्रॉपर ऑपरेशन है मशीन का वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हम लोग डिफिकल्टी महसूस करेंगे। So for the given number of turns, voltage and current frequency rating, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो Bm into AC कांस्टेंट होगा। और इंटेंशनली वी मेक आवर मशीन नॉन लीनियर। इंटेंशनली क्यों हम लोग अपनी मशीन को नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन करते हैं? क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो सके। लेकिन फर्दर हम लोग इस तरफ भी इंक्रीज नहीं कर सकते और इस तरफ भी इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरफ अगर इंक्रीज कर दें, अपना पॉइंट जो है मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी का इस तरफ ले आए, तो अगर फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, अपने मशीन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस तरफ भी नहीं जा सकते हैं, इस तरफ भी नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को इसी पॉइंट पे मेंटेन रहना पड़ेगा। और स्लाइटली रिड्यूस कर सकते हैं एज पर द नीड, लेकिन इंक्रीज किसी भी कॉस्ट में नहीं करते हैं हम लोग फ्लक्स डेंसिटी को, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो। बट इफ वी गो डीप टू द नी पॉइंट, डीपर इनटू द सैचुरेशन हम लोग जाते जाएं, तो हार्मोनिक्स विल इंक्रीज, हार्मोनिक्स इंक्रीज हो गई, ट्रेमेंडस इंक्रीमेंट होगा हार्मोनिक्स में। सो एट एनी कॉस्ट वी डू नॉट गो बियॉन्ड मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी। मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी के अबव हम लोग नहीं जा सकते हैं एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ तक जो है इलेक्ट्रिकल मशीन का एनालिसिस में नॉन लीनियरिटी हम लोग समझे। तो आज के इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी कंक्लूजन्स के साथ ये सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।